इस प्रखंड में सीआई रवि कुमार सिंह कहते हैं, शायद वही नाम, वो एक नंबर भ्रष्ट और एक नंबर बदतमीज और जनता को ब्लैकमेल करने वाले और मनमाना पैसा, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, हर चीज में मनमाना पैसा। और इसके साथ एक श्याम बिहारी है, शायद कर्मचारी है, दोनों रंगा बिल्ला है। वो उनके पास भेजते हैं, वो उसके पास भेजते हैं। और सामने में जो महिला गार्ड्स बैठी रहती हैं, हम लोग महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन वो महिलाओं को बीच में इन्वॉल्व करके और सामने जो पीड़ित प्रताड़ित जो जनता है, जो उनको घूस नहीं दे सकते, रिश्वत नहीं दे सकते, उस पर दबाव बनाते हैं महिलाओं को बुला करके कि वो आदमी अपमानित हो, दबाव में आ जाए महिला गार्ड्स के चलते, और फिर जो है उनको पैसे निकाल करके दे दें। पिछली बार आज से लगभग 15-20 दिन पहले मुझे एक ईडब्ल्यूएस बनाना था अपनी बेटी के लिए। उसमें वो हमको चैम्बर से बाहर निकाले रवि, और हमसे कहा कि यहाँ का सिस्टम है 5,000 रुपया ईडब्ल्यूएस में लगता है और 1,000 जाकर के श्याम बिहारी को ही उनको देंगे। जब हमने इस बात को मैंने सीओ साहब को बताया कि ऐसी बात है, तो सीओ साहब ने गंभीरता से लिया और उनको आदेश दिया कि इनका जल्दी से, क्योंकि तत्काल में बनाना था सीयूईटी में एडमिशन के लिए, परीक्षा के लिए, सीयूईटी में परीक्षा के लिए, तो तत्काल बना के देना है। उनको आदेश दिया। वो व्यक्ति पैसा नहीं मिलने के चलते श्री रवि सिंह झल्ला करके मोबाइल बंद करके यहां से भाग गए। अंत में बात माननीय विधायक सरजू राय जी के पास गई। सरजू राय जी ने यह बात निवर्तमान डीसी से की, शायद विजया यादव नाम था, और जब यहां पर बात हुआ तो डीसी साहब ने अपने अधिकार का प्रयोग करके हमको 1 घंटे के अंदर बना करके दिया। अब सवाल उठता है, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, यहाँ पर जो है अर्चना जी हैं, भरत जी हैं, भरत जी के पास भी एक विषय है कि एक घटना हुई थी, उसको बहुत जरूरत थी एक प्रमाण पत्र की, शायद 20 या 25,000 का यहाँ पर डील किया, बहुत हंगामा हुआ, तब उसका पेपर बना। आज जो है यह रवि सिंह, मुझे सीओ साहब ने उनके पास भेजा, और जब मैं उनसे बात करने लगा तो पिछली बार जब 5,000 रुपया उनको नहीं दिया था, मैं वो झल्लाए हुए थे और इस तरह से बात करने लगे जैसे लगा मैं विदेशी हूं। और फिर वही टोटका बाहर से महिला गार्ड्स को बुलाया और जैसे लगा कि अपमानजनक व्यवहार कर बैठेंगे मेरे साथ। जब हमने कहा कि सीओ साहब ने भेजा है, सारे पेपर सीओ साहब ने देख लिया है, तो ही डेयर्स टू से कि सीओ क्या जानता है। यह भाषा है इस व्यक्ति की। हम लोग कार्यालय, हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, यहाँ जितना है सब है, हम लोग कार्यालय की व्यक्तिगत और कर्मचारियों की मर्यादा जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और खासकर जो महिला गार्ड्स है, वो हमारे किसी घर की बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, उसके साथ वो व्यवहार नहीं कर सकते जो वो कराने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस सीताओं की अगर पूजा हुई है तो भगवान राम ने शूर्पणखाओं का नाक कान भी काटा है, ध्यान रखना चाहिए। तो नाक कान कटने का मतलब हुआ है कि कानून उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना। मैंने सीओ साहब को सारी बात बताई है, और इस पर अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो इस तरह के कर्मचारी, सीआई और कर्मचारी कहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, हम डीसी से बात करेंगे। स्थिति ये हुई कि सीओ ने मेरे तर्क, सीआई ने मेरे तर्कपूर्ण बातों को सुनने और मेरा निदान निकालने, आम जनता के नाते उसका निदान निकालने की जगह कार्यालय में ताला लगा करके भाग गए। और उन्होंने प्रयास किया कि मुझे अकेले में यहाँ जो महिला गार्ड्स हैं वो इनको बेइज्जत कर दे या इन पर कोई आरोप लगा दे, ताकि मैं कानूनी पचड़े में फंस जाऊं। और इसलिए मैं वहां बैठ गया। तो मैं नहीं बैठा, बल्कि जनता की जो वेदना है वो हमको बैठने पर मजबूर कर दिया। पैसे मांगे जाने के? बिल्कुल। उनके द्वारा तो ऐसा है कि लेना और देना, नहीं लिया राम और दिया राम जिस देश में होता है, वो कैमरे के सामने नहीं होता है। तो इस कारण से मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन पैसे मांगे
पिछली बार 5 मांगे, इस बार 1 मांगे। कहा है कि आय प्रमाण पत्र। तो क्या करेंगे आप? बदतमीजी भी उन्होंने काफी बदतमीजी और जब से- कार्यकर्ता यहाँ पर आए, अर्चना जी हैं, ये अभी तो सबके साथ लगे से हाथापाई करेंगे ये लोग। तो आम जनता जो है, इस देश में लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। नहीं, इनके साथ साथ एक गार्ड ने ये भी कहा कि जिनको देना है दीजिए, हाँ, जिनको नहीं देना बिल्कुल है बिल्कुल वो मत दीजिए। एक महिला गार्ड ने सबने सुना है, 50 लोगों ने। देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए।